क्या इलेक्ट्रिक चूल्हा हांडी और रोटी बनाता है? 3500 वाट वाला लेना चाहिए या 2000 वाट वाला चूल्हा लेना चाहिए? अगर हम इसे वापटा पे चलाते हैं, मतलब हम मीटर पे चलाते हैं, तो कितना बिल आएगा और कौन सी कंपनी का लेना चाहिए? आज मैं आपको इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। रोटी की बात करें तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ, इलेक्ट्रिक चूल्हे पे आपकी मुकम्मल हांडी बनेगी। आप मीट बनाना चाह रहे हैं, सब्ज़ी बनाना चाह रहे हैं, दूध बॉयल करना चाह रहे हैं, या फिर आप चाय वगैरह बनाना चाह रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर ये आपका काम करेगा। बट रोटी के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। कस्टमर समझते हैं इस पे मुकम्मल रोटी बनती है। देखिए, रोटी बनती ज़रूर है, लेकिन वो पराठे की तरह बनती है, रोटी फूलती नहीं है। रोटी को फुलाना सिर्फ आग का काम है। 300 वाट वाला चूल्हा लेना चाहिए या 2200 वाट वाला चूल्हा लेना चाहिए? देखिए, मोस्ट ऑफ़ द केस ज़्यादातर जो मार्केट में चूल्हे हैं वो 2200 वाट में ही है। 3500 जो ऊपर लिखा आता है वो सिर्फ मतलब शो किया जा रहा होता है, लेकिन बैकएंड में 2000 या 2200 वाट ही चल रहा होता है, विच इज़ इनफ फॉर कुकिंग। ठीक है, इसमें आपने परेशान नहीं होना कि इसकी हीट कम है या ये मुकम्मल हांडी नहीं बनाता। 2200 वाट 2000 वाट इज़ इनफ। ठीक है, वो आपकी मुकम्मल हीट चूल्हा देता है, वो आपकी मुकम्मल हांडी रोटी बनाता है। 3500 वाट बहुत कम केसेस में आपको 3500 वाट वाले चूल्हे मिलेंगे। वो सिर्फ डब्बे पे लिखा होता है 3500 वाट, या फिर हॉट प्लेट पे लिखा आ रहा होता है, लेकिन वो 3500 वाट बैकएंड में चल नहीं रहा होता है। ठीक है, मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि आप 2200-2000 वाट वाला चूल्हा लें। इसका ख़र्चा कितना है? अगर आप इसे वापटा पे चलाते हैं, मतलब बिजली पे चलाते हैं नॉर्मल, तो कितना ख़र्चा आएगा? देखिए, अगर तो आप इसे सोलर पे चला रहे हैं तो आपका वो कोई ख़र्चा नहीं इस पे आएगा। ठीक है, अगर आप इसे मीटर पे चलाना चाह रहे हैं तो उसको आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप एक चूल्हे को 2000 वाट पे 1 घंटा चलाते हैं, ठीक है, तो वो आपके 2 यूनिट सर्व कर लेगा। ठीक है, इसी तरह आप अगर दिन में 2 घंटे चला रहे हैं तो वो 4 यूनिट आपके कंज्यूम कर लेगा। उसी तरह आप जो ना अगर डेली बेस पे इसे 2 घंटे चला रहे हैं तो 120 जो यूनिट्स हैं आपके वो ये कंज्यूम कर लेगा और आपका बिल उसी हिसाब से आएगा। आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि वो आपको 34 रुपये का यूनिट पड़ रहा है या आपको 10 रुपये का यूनिट पड़ रहा है, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी कंपनी का चूल्हा लेना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग चले। देखें, इसे हम इस तरह समझेंगे कि मार्केट में बेसिकली 3 कैटेगरीज़ के चूल्हे हैं। थर्ड पे आती है जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में लोग क्या करते हैं, चाइना से पार्ट्स मंगवा लेते हैं या पाकिस्तान में ही कुछ पार्ट्स बन रहे हैं, उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ नामों की शक्ल में जो है ना मार्केट में बेच देते हैं। जैसा कि ये राफ जो है ये भी लोकल में आता है ज़्यादातर, कैनवुड, नेशनल, पैनासोनिक, ये मोस्ट ऑफ़ द केसेस आपको लोकल मिलेंगे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है। सिल्वर क्रस्ट आप कह लें या फिर आपका ये एंकर प्लस है। ठीक है, इसी तरह ग्रुपा, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो कि आपको लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, इनकी जो क्वालिटी होती है ये लोएस्ट क्वालिटी होती है। ठीक है, उसका हिसाब आप इस तरह लगाएंगे कि अगर ये चले तो चांद तक चलते हैं, ना चले तो शाम तक भी नहीं चलते। ठीक है, उसी माइंडसेट से आपने इनको ख़रीदना है। ठीक है, शॉपकीपर क्या करते हैं, वो आपको दिखाते हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाला, वो कहते हैं कि ये इंपोर्टेड है, ठीक है, चाइना से इंपोर्ट किया गया, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द केस ऐसा नहीं होता, वो लोकल क्वालिटी होती है। ठीक है, वो आपको रेंज 3500 से लेके 5500 तक, इसके दरमियान आपको मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो क्वालिटी आती है वो होती है आपकी इंपोर्टेड चूल्हे। इंपोर्टेड चूल्हे कैसे, मैं कहता हूँ कि जो चाइना से आते हैं, लॉट की शक्ल में आते हैं। ठीक है, वो भी मुख्तलिफ़ नामों में आते हैं, वो सिल्वर कस्ट के नाम में भी आते हैं, राफ के नाम में भी आते हैं, एंकर प्लस में भी आ रहे होते हैं। ठीक है, वो लेकिन उनकी पहचान करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है कस्टमर के लिए। ठीक है, उनकी पहचान आप सिर्फ फिनिशिंग से ही कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मार्केट्स में वो मौजूद नहीं होते। ठीक है, अगर उनकी क्वालिटी की बात करें तो उनकी क्वालिटी मीडियम क्वालिटी होती है, वो पैसे अपने पूरे करेंगे, वो पैसे ज़ाया नहीं करते। और अगर उनकी रेट की बात करें तो वो 5500 से लेकर 7, 7,500, 8,000 तक की रेंज में आपको मिल जाएंगे। अब टॉप क्लास क्वालिटी आती है, जो फर्स्ट क्वालिटी आती है वो होते हैं कंपनी के चूल्हे। जैसा कि हम बात कर ले, ये वेस्ट पॉइंट ये कंपनी का है। इसी तरह आपका अनेक्स जो है वो भी कंपनी का है। ये स्काईवुड चूल्हा, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी कंपनी है, ये भी कंपनी में आएगा।
सोगो आएगा, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में आ जाते हैं। इसी तरह आपके इन्वायरो कंपनी आती है, ठीक है, बिंगो कंपनी आती है, जो पाकिस्तानी ब्रांड है। ये असल में ये मुकम्मल कंपनी होती है, ये साथ वारंटी भी देती है आपको, और कह लें कि ये लॉन्ग लास्टिंग चलने वाले चूल्हे होते हैं। इसमें आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। किसी अच्छी कंपनी का चूल्हा लेना चाहते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग चले, तो मैं आपको ये स्काईवुड चूल्हा रेकमेंड करूँगा, ठीक है। इसके अंदर ये मैग्नेट वाली तार लगी हुई है, क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, साथ इसके वारंटी भी मिलेगी आपको 1 साल की। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं।